भक्तों महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जहां आस्था और भक्ति का संगम होता है। भक्तों वहीं इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। मोनालिसा नाम की एक साधारण लड़की जो महाकुंभ मेले में स्नान के लिए गई थी, अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लेकिन यह वायरल वीडियो सिर्फ एक आम वीडियो नहीं था। इसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। वीडियो में मोनालिसा के पीछे एक मई परछाई थी जिसे देखकर लोग डर गए। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है और सीआईडी टीम को इस घटना की गहराई में जाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, भक्तों कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मोनालिसा एक 19 साल की लड़की जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार हर साल की तरह इस साल भी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में शामिल हुआ था। लिसा के लिए यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक खास अनुभव था। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मेले का आनंद ले रही थी। दोस्तों, महाकुंभ के तीसरे दिन जब मोनालिसा अपने परिवार के साथ संगम घाट पर स्नान करने गई, उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। यह वीडियो एक सामान्य रिकॉर्डिंग की तरह शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही वीडियो का अंत आया, उसमें एक अजीब चीज कैद हो गई। एक धुंधली परछाई जो मोनालिसा के पीछे दिखाई दे रही थी। मित्रों, वीडियो को ज्यादा सोच विचार के बिना उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके थे। भक्तों और हर कोई उस परछाई को देखकर दंग रह गया था। कुछ लोग इसे किसी अदृश्य आत्मा का साया बता रहे थे, तो कुछ इसे अंधविश्वास मान रहे थे। महाकुंभ मेले में उस दिन और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें भी वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। मेले में साधु, संत, योगी और तांत्रिक आए थे, जिनमें से कुछ ने दावा किया कि वहां कोई बुरी आत्मा या शक्ति सक्रिय है। भक्तों, कुछ श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर अजीब सी आवाजें सुनी और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने भी एक काली परछाई को मोनालिसा के आसपास मंडराते हुए देखा था। यह खबर तेजी से फैलने लगी और लोग डरने लगे कि शायद महाकुंभ मेला के दौरान कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है। मोनालिसा के परिवार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया। वे जल्दी से महाकुंभ मेला छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए। लेकिन मोनालिसा के साथ जो हुआ वह यहीं खत्म नहीं हुआ। मोनालिसा जब अपने गांव लौटी तो वह बेहद डरी हुई थी। उसकी तबीयत भी लगातार बिगड़ रही थी। उसे अजीब से सपने आते जिनमें वह उसी संगम घाट पर होती और एक धुंधली परछाई उसे बुला रही होती। कभी कभी वह रात में चिल्लाकर जाग जाती और कहती कि वह परछाई उसके पास है। जी हां भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। गांव के बुजुर्गों और मोनालिसा के परिवार वालों ने इसे गंभीरता से लिया। कुछ लोगों ने इसे बुरी आत्मा का साया बताया, तो कुछ ने कहा कि महाकुंभ मेला के दौरान मोनालिसा पर किसी तांत्रिक ने कोई टोना टोटका कर दिया है। उन्होंने गांव के एक पुराने तांत्रिक से मदद ली, जिसने मोनालिसा की हालत देखकर कहा कि यह किसी अज्ञात शक्ति का काम है और इसे दूर करना आसान नहीं होगा। मोनालिसा की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। उसकी तबीयत और मानसिक स्थिति दोनों ही खराब हो रही थी। इस दौरान उसके वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग इसे सच मान रहे थे, तो कुछ इसे महज एक अफवाह। जब यह मामला इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगा और मोनालिसा के वीडियो में दिखी परछाई को लेकर लोग सवाल उठाने लगे, तो सीआईडी टीम ने इस घटना की छानबीन करने का फैसला किया। सीआईडी टीम, जिसमें एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत जैसे अनुभवी अधिकारी थे, इस मामले की जांच के लिए मोनालिसा के गांव पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने मोनालिसा और उसके परिवार से मुलाकात की। मोनालिसा ने सीआईडी को महाकुंभ मेले में घटित पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे वह अचानक वायरल हो गई और उस वीडियो में दिखी परछाई ने उसकी जिंदगी में डर भर दिया। सीआईडी टीटी ने मोनालिसा के वायरल वीडियो को कई बार ध्यान से देखा। भक्तों, वीडियो में दिखाई देने वाली परछाई बिल्कुल वास्तविक लग रही थी, लेकिन सीआईडी को शक था कि इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। जांच के दौरान सीआईडी टीम को यह पता चला कि महाकुंभ मेले में कई अघोरी और तांत्रिक भी आए थे जो अपनी साधना और अनुष्ठान कर रहे थे। सीआईडी ने मेले में लगे कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए और उनसे कुछ और चौंकाने वाली बात सामने आई।
जांच करते करते सीआईडी टीम को मोनालिसा के गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर के बारे में जानकारी मिली। यह मंदिर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन कुछ साल पहले तक यहां तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। गांव वालों ने सीआईडी को बताया कि उस मंदिर को लेकर गांव में कई रहस्य प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उस मंदिर में हुई कुछ घटनाओं के बाद से वहां किसी का आना जाना बंद हो गया था। सीआईडी टीम ने जब उस मंदिर की जांच की तो उन्हें वहां कुछ प्राचीन शास्त्र और एक तांत्रिक का उपयोग किया गया। त्रिशूल मिला शास्त्रों में एक पुराने मंत्र का जिक्र था जिसे निषिद्ध माना जाता था दोस्तों कि इस मंत्र से अदृश्य शक्तियों को बुलाया जा सकता है। सीआईडी को शक था कि इस मंत्र का इस्तेमाल महाकुंभ मेले के दौरान हुआ था और मोनालिसा उसी का शिकार बनी थी। जांच के दौरान सीआईडी को पता चला कि महाकुंभ मेले में कुछ अज्ञात लोग जो साधु और तांत्रिक के भेष में थे, एक गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे। इन तांत्रिकों का मकसद महाकुंभ मेले के दौरान संगम घाट पर किसी एक व्यक्ति को चुना जाना था, जिसके माध्यम से वे अपनी काली शक्तियों का प्रसार कर सके। मोनालिसा संयोग से उस दिन उस स्थान पर मौजूद थी, भक्तों और इस अनुष्ठान का शिकार बन गई थी। सीआईडी टीम ने इन तांत्रिकों को खोज कर पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने संगम घाट पर एक निषिद्ध मंत्र का प्रयोग किया था, जिसके बाद उस रहस्यमय परछाई ने मोनालिसा का पीछा करना शुरू किया। इन तांत्रिकों का मकसद डर और भ्रम फैलाना था भक्तों, ताकि वे लोगों की आस्था को अपनी काली शक्तियों से नियंत्रित कर सकें। सीआईडी ने तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके द्वारा किए गए काले अनुष्ठान को नष्ट कर दिया। मोनालिसा अब सुरक्षित थी, लेकिन इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। महाकुंभ मेला जैसे धार्मिक आयोजनों में जहां आस्था का संगम होता है, वहां कभी-कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो अंधविश्वास और डर का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सीआईडी टीम की सूझबूझ और तेजी से की गई जांच ने एक बड़े षड्यंत्र को उजागर किया और मोनालिसा को बचा लिया। इस घटना ने सभी को यह भी याद दिलाया कि आस्था और विश्वास का सम्मान करना जरूरी है भक्तों, लेकिन अंधविश्वास से बचना और सच्चाई की जांच करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और हां भक्तों, हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।